हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी के फंक्शन। तो फंक्शन ऑफ आरबीसी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि आरबीसी जो होती है वो गैसियस ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। तो आरबीसी क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। लंग्स से ऑक्सीजन रिसीव करती है और टिश्यू को सप्लाई करती है। उसके बाद वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव करती है और वो लंग्स को सप्लाई करती है और लंग्स के थ्रू CO2 बाहर चली जाती है हमारी बॉडी से। तो लंग्स टू टिश्यू ऑक्सीजन और टिश्यू टू लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड। थर्ड फंक्शन है बफरिंग एक्शन। बफरिंग एक्शन कैसे होता है? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन एक अच्छा बफर होता है जो एसिड और बेस को बैलेंस करके रखता है। तो ये बफरिंग एक्शन भी शो करती है। और इसका फोर्थ फंक्शन होता है ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में ये रोल प्ले करती है। कैसे रोल प्ले करती है? आरबीसी के ऊपर ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स होते हैं जो होते हैं ए, बी और RH फैक्टर। एंटीजन ए, एंटीजन बी और RH फैक्टर, जिसकी वजह से हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर पाते हैं। हम लोग देखेंगे वेरिएशन इन नंबर। नंबर में वेरिएशन मतलब आरबीसी कम हो रही है और आरबीसी ज़्यादा हो रही है। ये दोनों कंडीशन में वेरी कर रही हैं आरबीसी एक्चुअल जितनी होनी चाहिए उस अमाउंट से। तो दो रीज़न से वेरिएशन होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल वेरिएशन और एक पैथोलॉजिकल वेरिएशन। फिजियोलॉजिकल वेरिएशन तब होता है जब एज में कुछ डिफरेंसेस हमें दिखाई देते हैं। मेल फीमेल में फिजियोलॉजी थोड़ी वेरी करती है तो उसमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। और पैथोलॉजिकली जब कोई डिसीज़ फैक्टर की वजह से वेरिएशन आ रहा है तब उसे पैथोलॉजिकल वेरिएशन कहते हैं। अगर फिजियोलॉजिकल वेरिएशन में भी हमें दो दिखाई देंगे, एक इंक्रीज हो रही है आरबीसी और दूसरा डिक्रीज हो रही है आरबीसी। ये दोनों फिजियोलॉजी की वजह से हो रही हैं। तो अगर इंक्रीज हो रही है आरबीसी तो उन्हें कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। तो अगर वो फिजियोलॉजिकली इंक्रीज हो रही है तो फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहेंगे, और अगर पैथोलॉजिकली इंक्रीज हो रही है तो पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कहेंगे। फिजियोलॉजिकल अगर डिक्रीज होती हैं तब उन्हें कोई पर्टिकुलर टर्म नहीं दिया जाता है, लेकिन अगर वो पैथोलॉजिकली डिक्रीज होती हैं आरबीसी तब उन्हें हम एक पर्टिकुलर टर्म देते हैं जिसे कहते हैं एनीमिया। हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया मतलब इंक्रीज आरबीसी काउंट किस किस वजह से होता है। तो सबसे पहला जो हमारा इंक्रीज आरबीसी काउंट है वो है एज की वजह से। तब एज में क्या वेरिएशन आता है? एज में एट बर्थ, बर्थ के टाइम कितना होता है? जब बर्थ होती है तब होता है 8 to 10 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड होता है आरबीसी काउंट। लेकिन ये विद इन 10 डेज डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। और ये प्यूबर्टी के बाद 4 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड में फिक्स हो जाता है। मतलब इतना अमाउंट रहता है एग्जैक्टली और ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है 0.5 मिलियन के आसपास, उससे ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। दूसरा फैक्टर आता है सेक्स फैक्टर। सेक्स फैक्टर में मेल और फीमेल में कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमें ये आरबीसी काउंट वेरिएशन देखने को मिलता है। फीमेल में बिफोर प्यूबर्टी एंड आफ्टर मेनोपॉज जो आरबीसी काउंट होता है वो सिमिलर हो जाता है मेल के, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड आरबीसी काउंट लेस होता है। हम लोग देखेंगे हाई एल्टीट्यूड पे वेरिएशन जो हमें देखने को मिलता है। हाई एल्टीट्यूड पे आरबीसी काउंट जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है मोर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। क्यों? क्योंकि अब लेकिन हाई एल्टीट्यूड कितना? अबव 10,000 फीट फ्रॉम सी लेवल। सी लेवल से 10,000 फीट अबव होगा तब ये इंक्रीज होगा आरबीसी काउंट, क्योंकि वहाँ पर हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन डिफिशियंसी हो जाती है, वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होने लगता है बॉडी में, जिसकी वजह से आरबीसी का काउंट बढ़ता है ताकि वो मोर ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में हमारे टिश्यूज़ को प्रोवाइड करा सके। तो हाइपोक्सिया स्टिमुलेट करता है किडनी को टू सिक्रीट इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। इरिथ्रोपोइटिन किडनी से सिक्रीट होता है, जिसकी जो कैसे स्टिमुलेट होता है? हाइपोक्सिया की वजह से। और इरिथ्रोपोइटिन जो होता है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करता है, तो आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो बढ़ जाता है। तो इस तरीके से नंबर ऑफ आरबीसी हाई एल्टीट्यूड पे इंक्रीज हो जाता है ताकि वो हमारी बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई को कंप्लीट पूरा कर सके। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ रीज़न। फोर्थ रीज़न है मस्कुलर एक्सरसाइज। मस्कुलर एक्सरसाइज भी माइल्ड हाइपोक्सिया कॉज करती हैं, जो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को एड्रेनालिन सिक्रेट करने के लिए। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होता है और स्प्लीन में कुछ आरबीसी जो होती हैं वो स्टोर होती हैं और जिससे वो ब्लड में रिलीज हो जाती हैं।
रीज़न जिनकी वजह से आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है वो होता है जब इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तब हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटी इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट भी इंक्रीज हो जाता है। आफ्टर मील आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, इसकी वजह से आफ्टर मील भी थोड़ा सा आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। और इमोशनल कंडीशन जैसे कि एंजाइटी, इसमें भी माइल्ड हाइपोक्सिया होता है, जिसकी वजह से स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्प्लीन से आरबीसी काउंट ब्लड में आ जाता है और आरबीसी काउंट इंक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ अदर फैक्टर है जिनकी वजह से आरबीसी काउंट इंक्रीज होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे आरबीसी काउंट डिक्रीज होता है तो क्या क्या रीज़न होते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरबीसी काउंट फिजियोलॉजिकली किन किन वजह से डिक्रीज होता है। तो हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर में आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब डीप सी लेवल में होते हैं तो ऑक्सीजन टेंशन जो होता है ब्लड का वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से आरबीसी काउंट जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर, जो आरबीसी काउंट को डिक्रीज करता है। दूसरा है ड्यूरिंग स्लीप। तो ड्यूरिंग स्लीप हमारी सारी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती हैं, तो आरबीसी काउंट भी उनके साथ साथ डिक्रीज हो जाता है। और हमारा थर्ड एंड लास्ट फैक्टर है जो प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रेगनेंसी में बॉडी का ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से प्लाज्मा वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाता है और आरबीसी काउंट डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, उसकी वजह से आरबीसी काउंट यहाँ पर प्रेगनेंसी में डिक्रीज हो जाता है। हम लोग पढ़ेंगे अब पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया, मतलब आरबीसी काउंट इंक्रीज हो रहा है कितना, मोर देन 7 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ऑफ ब्लड हो रहा है। इसकी दो कैटेगरी होती है पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब मेन रीज़न क्या है, और सेकेंडरी मतलब और कौन कौन सी पैथोलॉजी ये कॉज कर रही हैं। तो प्राइमरी में आरबीसी काउंट 14 मिलियन से ज़्यादा और डब्ल्यूबीसी साथ में इंक्रीज हो रहा है 24,000 यानी 24,000 से ज़्यादा। और ये क्यों हो रहा है? मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो की वजह से ये हो रहा है, मतलब कि इसमें कैंसर टेंडेंसी आ गई, कैंसर फॉर्मिंग सेल आ गई हैं, जिसकी वजह से ये आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। साथ में डब्ल्यूबीसी काउंट भी बढ़ रहा है। जनरली डब्ल्यूबीसी काउंट 11,000 होता है मैक्सिमम। सेकेंडरी रीज़न क्या क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की वजह से होता है, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिसीज़ की वजह से होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से होता है और फॉस्फोरस एंड आर्सेनिक पॉइजनिंग की वजह से सेकेंडरी पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया कॉज करता है, और प्राइमरी मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मैरो की वजह से। और जो पैथोलॉजिकल डिक्रीज होता है आरबीसी काउंट में, वो हमने पढ़ा था, उसको स्पेशल टर्म दिया जाता है जिसे कहते हैं हम लोग एनीमिया। तो एनीमिया की वजह से पैथोलॉजिकल डिक्रीज होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।